हर हर महादेव जी। शिवनगरी भरमौर से दोस्तों आप सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब की बार चंबा भरमौर मणिमहेश यात्रा में जो बादल फटा है, तुम्हारे यहाँ जो बाढ़ आई है, उसमें तुम जिंदा तो हो, कोई वीडियो भी नहीं डाल रहे। तो यार देखो, एक बात बता देता हूँ, लोगों का ऐसा पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक दिन मणिमहेश यात्रा के ऊपर अपडेट दे रहा था और अचानक से मैं गायब हो गया। और आज जब मैं एकदम से ऑनलाइन आया हूँ तो देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैली हुई है कि यहाँ पे 1000 से 1500 लोगों की डेथ हो गई है। यहाँ पे सरकार बहुत सी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट को जानबूझ के बंद किया गया था ताकि चीज़ों को दबाया जा सके। और ऊपर से ना बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे कमल कुंड है, जहाँ पे देवी देवता स्नान करते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप ने कुछ छेड़छाड़ और गंदी हरकत की, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो गया। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो है दोस्तों वो देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में देखो यार, आप लोगों का चिंतित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ और ज़िंदा हूँ, लेकिन भरमौर की जो हालत है दोस्तों वो आज के इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखने के बाद आपको समझ आने वाली है कि अभी रोड की कंडीशन यहाँ पर क्या चल रही है, एक्चुअल में कितनी डेथ यहाँ पर हुई है, उन लोगों को जो प्रक्रिमा रूट पर गए थे, जो गायब हो गए, उनकी सच्चाई क्या है, या फिर एक्चुअल में सच्चाई क्या है। क्या गवर्नमेंट में सच में कुछ छुपाने की कोशिश की है या फिर ये सब चीज़ें झूठ है। प्रॉपर दोस्तों एक एक चीज़ को मैंने इतने दिनों में यहाँ पे नेटवर्क था नहीं, तो मैं हर दिन कैमरा लेके व्लॉग बनाता था और हर एक चीज़ को मैंने अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया है। तो इन सब की शुरुआत होती है दोस्तों 23 तारीख को। एक्चुअल में 23 तारीख को 23 तारीख को होता क्या है कि यहाँ पे यात्रा को टेम्परेरी रोक दिया जाता है, क्योंकि जब आप हड़सर से लेकर मणिमहेश चलते हो तो बीच में एक जगह आती है सुंदरासी। अब वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से पत्थर है, तो होता क्या है कि हल्की हल्की बारिश तो आप लोगों को पता है कि चल ही रही थी, तो हल्का सा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, जिसके वजह से रास्ते में पत्थर गिर जाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उन पत्थरों को हटाने के लिए फिलहाल यात्रा को रोक देती है और पूरे भरमौर में, यहाँ तक कि चंबा तक में पता चल जाता है, हम लोग भी अपडेट कर देते हैं कि मणिमहेश यात्रा जो वो टेम्परेरी रोक दी गई है। इसके चलते जो रोड है वो बहुत सी जगह पे ब्लॉक हो गए हैं और अभी के लिए फिलहाल मणिमहेश यात्रा जो वो रोक दी गई है जब तक बारिश नहीं रुकती। लेकिन उससे अगले दिन तो अचानक से न्यूज़ आने लगती है कि स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, सरकारी जो कार्यालय है वो सारे बंद रहेंगे और हैवी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। और वहीं पे होता ये है कि अचानक से नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, चला जाता है। अब लोगों के मन में ये दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि देखो एयरटेल का नेटवर्क भी चला जाता है, जियो का नेटवर्क भी चला जाता है, BSNL का नेटवर्क भी चला जाता है, कोई भी नेटवर्क वाली चीज़ काम ही नहीं कर रही होती और ऊपर से यात्रा भी रोक दी गई होती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो लोग जहाँ पे फंसे होते हैं, क्योंकि जो ट्रैक में फंसे थे, जैसे कि हड़सर से लेकर जो ऊपर अपने गौरीकुंड तक है वो वहीं पे फंसे थे, जो भरमौर में थे वो वहीं पे थे और जो चंबा से आ रहे वो वहीं पे थे, क्योंकि दोस्तों बारिश जो है ना वो कंटिन्यू होती जा रही थी। अब देखो बारिश यहाँ पे कोई ऐसी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया और बहुत ज़ोरों की बारिश हो, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश ऐसी हो रही थी दोस्तों जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वाटर लेवल भी बढ़ गया और ऐसे में क्या हुआ कि जगह जगह पे रोड भी ढह गया, जिसकी वजह से लोग ना तो आ पा रहे थे ना जा पा रहे थे दोस्तों। और जो भी लोग ऊपर मणिमहेश में थे उन्होंने उससे नेक्स्ट दिन उन लोगों को रेस्क्यू करके धीरे धीरे नीचे उतारा गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तब निकल के आई जब उससे अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम बिल्कुल ओके था, धूप निकली हुई थी, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। अब लोगों के मन में ये गुस्सा था कि भाई कम से कम रोड तुम बना नहीं पा रहे हो पिछले 2 दिनों से, तो कम से कम नेटवर्क तो छोड़ दो, नेटवर्क क्यों बंद करके रखे हैं, और 2-3 तुम्हारे पास यहाँ पे कंपनी है, किसी एक का तो छोड़ दो, और इंटरनेट नहीं छोड़ना है तो कम से कम हमारी कॉलिंग पे बात तो करवा दो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना प्लान के यहाँ पे आए हुए थे, तो अब वो एक तरह से फंस चुके थे। अब देखो रोड यहाँ पे दोस्तों बंद होते हैं, 10 से 15 दिनों तक बंद हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बर्फ़ के टाइम पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है और ऊपर से यहाँ पे जो बारिश हुई वो 2-3 दिन कंटिन्यू होती रही। अब दोस्तों इसकी वजह से क्या है कि लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट दिखाया। तो अब देखो लोग क्या नारे लगा रहे थे।
अब देखो, लोगों के मन में तो सिर्फ इतना ही था कि हम ठीक ठाक हैं, जिंदा हैं, बस हमारे घर वालों तक कैसे ना कैसे मैसेज पहुंच जाए कि सारी चीज़ें ठीक है। पीछे से दोस्तों मणिमहेश में ये बातें बनाएगी कि वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मतलब बाढ़ की चपेट में आ गए और नीचे चले गए। जैसा कि चंबा साइड में लोगों ने वाटर का लेवल देखा तो उसको देख के तो लोग डरे हुए थे। देखो, हमने इस चीज़ का अच्छी तरह से पता करवाया दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो पहले ही एक्शन ले चुकी थी। मतलब लोगों को पता था कि भाई ऊपर से पानी अचानक से बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पे वीडियो में आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी जो है वो बढ़ा हुआ है। मतलब यार देखो, आम बारिश भी जब होती है ना, ये कोई बादल बुदल नहीं फटा था, ये बिल्कुल ही झूठी खबरें हैं। मतलब ऐसे ही शोषा बनाया गया लोगों के द्वारा, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो लोगों को साइड कर दिया गया था। अब जिन लोगों की दोस्तों एक्चुअल में डेथ हुई है वो हुई है 40 से 50 लोगों की, जिसमें से जो डेथ हुई है वो भी कोई बीमार होता है, या आप मान के चलो ऐसी जगहों पे यार कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाते हैं जब उन्हें ये समझ आता है कि यात्रा रुक गई है। कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग बेचारे ऑक्सीजन की वजह से मारे गए। और जिन लोगों की डेथ हुई वो है प्रक्रिमा वाले रूट पे दोस्तों, यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हुई। अब हुआ क्या कि प्रक्रिमा वाले रूट पे ना दोस्तों, सच बताऊं तो ये मौसम बिल्कुल भी जाने का नहीं था। क्योंकि अगर आप मणिमहेश जा रहे हैं ठीक है, प्रक्रिया वाला जो रूट है दोस्तों बहुत डेंजरस है। यहाँ पे कि लोकल तक जाने से डरते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि एटलीस्ट प्रक्रिया वाले रूट को या तो बंद कर दो। अगर बंद नहीं करना है, क्योंकि देखो शिव की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है, तो एक चीज़ कंपलसरी कर दो कि कम से कम गाइड तो साथ में जाए जो कि प्रॉपर प्रक्रिया करवा दे, या फिर रास्ते में कहीं लगे कि यार मौसम ख़राब है। क्योंकि लोकल लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। और मैंने कहा आपको कि वो जगह ही ऐसी है दोस्तों, वहाँ पे अगर मैं या कोई भी यहाँ का लोकल हो तो अगर मौसम ख़राब हो तो उनकी भी वहाँ पे भाई हालत बुरी होते, मतलब देर नहीं लगती। तो 5 लोगों की वहाँ से रिकवरी की गई। ऊपर से दोस्तों लोगों ने देखो क्या है कि बहुत सी गंदगी फैलाई होती है। लोग नहाते हैं, कोई अपने अंडरवेयर फेंक देते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें फेंक देते हैं। और कुछ लोगों के पास कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पाएगी, जैसे कुछ लोग शराब वगैरह ऊपर लेके जा रहे थे, जो कि आपको पता है मतलब इन रास्तों पे कैरी करना ना बहुत ज़्यादा यार गलत बात है। तो देखो डेथ जो हुई है वो 40 से 50 लोगों की हुई है। ऊपर से बस नेटवर्क बंद था और अब बारी थी दोस्तों हम भरमौर वालों की हेल्प करने की। तो देखो जितना दोस्तों मैंने अपनी तरफ से किया और जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो यार 90% लोगों ने यहाँ पे अपने होटलों के बाहर रूम फ्री कर दिए थे। मैंने आज वीडियो में देखा, तो क्योंकि मैंने वीडियो तो डाला था 22 तारीख का कि मेरी बिजनेस की क्या इनकम है, उस टाइम पे सब ठीक चल रहा था। तो लोग मेरी वीडियो में आके कमेंट बॉक्स में गाली दे रहे कि भाई तुम लूटो पैसा, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, तुम अब की बार पैसा लूट रहे हो। नहीं भाई, जब सिचुएशन ऐसी थी, जब लोग फंस गए थे, ऐसे टाइम में हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना हेल्प किया। हमारे यहाँ पे जो गाँव है, मेरी मासी के घर में जब मैं बाद में चल के आया तो वहाँ पे सारे के सारे रूम जो वो दे दिए गए थे लोगों के लिए। 500 600 700 लोग जो फंसे हुए थे, गांव वाले लोगों ने मिल के स्पेशली, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ किया, हेलीकॉप्टर वगैरह या रिलीफ वो काफ़ी बाद में आया। उसके पहले दोस्तों गांव वाले लोगों ने सारी चीज़ें मिल के यहाँ पे हैंडल की, लोगों को एंटरटेन भी किया साथ में। देखो प्रॉपरली आपको बताता हूँ, लोग नाच भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ताकि लोगों को ऐसा फील ना हो कि यार वो कहीं गलत जगह फंस गए हैं। तो अपनी तरफ से हम जो भी कर सकते थे भाई हमने सारा करने की कोशिश की। एट दी एंड दोस्तों जब 5 6 7 8 9 दिन हो गए, फिर तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब कम से कम नेटवर्क तो छोड़ दो। बस इस तरह से सब चीज़ें ठीक तो चल रही थी, लेकिन एक ही कमी जो हमारी तरफ से रह गई वो यही थी कि हम लोगों की बात उनके घर वालों तक नहीं करवा पा रहे थे। एट द एंड क्या हुआ कि जब 8 9 10 दिन हो गए, फिर भाई बहुत से लोगों का काम और वो सब चीज़ें, मतलब लोग ना सरकार को, सिस्टम को गाली दे दे के कि कम से कम कैसे निकम्मे लोग हैं भाई, एक बार नेटवर्क तो छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, 15 दिन में तुम नेटवर्क बना दो, कम से कम कॉलिंग के लायक तो बना दो। मतलब लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो भरमौर का जो प्रशासन है भाई उसको ठीक ठाक मतलब गालियाँ यहाँ पे सुनने को मिलेगी। लोगों ने बहुत ज़्यादा
प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, और क्योंकि लोग अपनी जगह पे सच्चे भी थे, क्योंकि लोग नहीं मैनेज कर पाते। अब लोगों को नहीं आदत है भाई, 10-15 दिन उन्होंने कब देखा कि रोड खराब हुए होंगे, ठीक है, या फिर इतने लंबा तो यार नेटवर्क भी कभी नहीं गया। मतलब मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, और ऊपर से जो बारिश हो रही थी ना, ऐसा नहीं कि इस बारिश में नुकसान नहीं हुआ, बड़ी अजीब सी बारिश थी, कुछ पतली हल्की 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 बूंदा बूंदा बूंदाबारी करके पूरे दिन, और उससे अगले रात भी चलती, पूरे दिन, फिर अगले रात भी चलती, फिर अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता, फिर उससे अगले दिन फिर बारिश हो जाती। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पे कोई तूफान नहीं आया, लेकिन बारिश होने कंटिन्यू होने से रोडों की कंडीशन बहुत बुरी होगी। ऊपर से लोगों के भी नुकसान हुए, कुछ लोगों के बगीचे चले गए, कुछ लोगों के घरों की बीच में दरारें आ गई, कुछ लोगों के घरों को कुछ नुकसान हुआ। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा बड़ा फ्लड या कोई बहुत से लोगों की जान नहीं गई, या फिर कोई बहुत बड़ा ऐसा स्लाइड या कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जहां पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। लेकिन हाँ, लोगों के नुकसान जो है वो भरमौर में भी हुए हैं। बस मेन बात ये थी दोस्तों कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लोग सब कुछ यहाँ पे ठीक थे, हम तो साथ में बैठते थे जितने भी लोग थे, तो लोग यही बोलते थे कि यार हम तो ठीक ठाक है, हम तो वादियाँ एंजॉय कर रहे हैं, पर हमारे घर वाले क्या सोच रहेंगे हमारे बारे में। तो ना नेटवर्क था ना कुछ था, कुछ इसकी वजह से आप लोगों तक वीडियो बना नहीं पा रहा था मैं। और ऊपर से ये जो ग्रुप को गायब होने की बात करी जा रही है दोस्तों, मेरे जो दोस्त हैं, मतलब जो रेस्क्यू करने जाते हैं, कोई भी डेड बॉडी लाने जाते हैं, देखो उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई है कि कुछ लोग जो प्रक्रिमा करने गए थे, कुछ लोगों के पास शराब की बोतलें मिली, शराब का सेवन कर रहे थे ऊपर। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग, जहाँ पे कि एग्जैक्ट प्रक्रिमा वाले रूट पे वो भी, और कमल कुंड में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पे पाई गई, और कुछ लोगों को वहाँ पे स्नान करते भी देखा गया। लेकिन ऐसा है दोस्तों कि कुल मिला के ये सब अफवाहें हैं, और जब ग्राउंड में जाकर ये सब चीज़ें चेक करेगी तो हाँ देखो, लोगों के पास आपत्तिजनक जैसे शराब वगैरह तो लेके गए थे जिनकी वहीं पे डेथ होगी। लेकिन जो बात करी जा रही है कि एक प्रॉपर ग्रुप गायब हो गया, तो उस ग्रुप के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मेरे दोस्तों ने हर जगह जा पे ढूंढा, उन्होंने कहा यार कि 20 लोग का ग्रुप जो है वो बताया जा रहा है कि गायब है, तो कम से कम एक जूता बैग कुछ तो कुछ उनका दिखना चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे सामने है ही नहीं। और देखो, अगर ये अफवाह नहीं होती और एक्चुअल में कोई गुम हुआ भी होता, तो क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्क्रीन में मैं अभी भी अपना नंबर दे रहा हूँ कि अगर भरमौर में आपका कोई व्हीकल रह गया है, या फिर आपको कोई काम है, या कोई आपका अपना कोई गुम हो गया, तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतने 1-2 दिन हो गए नेटवर्क को आए हुए, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया कि भाई हमारा कोई खो गया है उसको ढूंढो। नहीं तो अक्सर मेरे पास मैसेज कॉल वगैरह जो वो आ जाते हैं, तो मतलब कोई भाई गायब वगैरह नहीं हुआ है। बाकी लोगों के यहाँ पे, जिन लोगों के व्हीकल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, बता दूं कि छोटी गाड़ी का जो रोड है, मतलब आपके पास अगर कोई छोटी गाड़ी है, कार टैक्सी वगैरह, तो आप उसे लेके जा सकते हो। यहाँ पे रोड खुल चुके हैं यहाँ, और जो बड़ी बसेस है अब 1-2 दिन में वो भी पहुँच जाएंगी। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों, भरमौर जो है वो बहुत अच्छा है, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे मैं भी अपना घूमना फिरना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब भाई कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी चाहें तो भरमौर में आ सकते हैं। यहाँ पे नंबर है, बस भाई इतना है कि ट्राइबल एरियाज़ है, जब कनेक्टिविटी कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कटती है जब बर्फ़ के टाइम में, तो भी टाइम लगता है। ये फर्स्ट टाइम था कि नेटवर्क कितने टाइम चला गया, तो ये चीज़ें थोड़ी फेस करनी पड़ती हैं। बाकी शिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से कोई भी ऐसा बड़ा नुकसान जो वो यहाँ पे नहीं हुआ है, सब कुछ सुरक्षित था, ठीक ठाक था। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों का जब भी कोई प्लान बनता है या कोई भी आप लोगों को काम है, आप डायरेक्टली मेरे इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन भरमौर के बारे में ले सकते हैं। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।